क्या आपने कभी पूरा नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस किया है? ये एक आम समस्या बनती जा रही है, खासकर युवाओं के बीच। आप अकेले नहीं हैं। यह थकान केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। आज लाखों जवान लोग एक छुपी हुई महामारी का सामना कर रहे हैं, हमेशा की थकान। यह थकान उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। वो दिन भर खुद को घसीटते रहते हैं, पढ़ाई, काम या शौक पर ध्यान लगाने के लिए संघर्ष करते हैं, जिनका आनंद वो पहले लिया करते थे। यह थकान उनके प्रदर्शन को भी प्रभावित कर रही है। ये लगातार थकान, बर्नआउट, मन न लगने और बस ऐसे ही जीने का एहसास पैदा कर सकती है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इंडिया में बहुत सारे जवान लोग इस अदृश्य दुश्मन से जूझ रहे हैं। यह समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रही है। आंकड़े बताते हैं कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को वर्कप्लेस बर्नआउट का अनुभव होता है, जो उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जबकि 70-80% लोग अपनी नौकरियों से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। यह डिस्कनेक्ट केवल काम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। थकान की इस छुपी हुई महामारी पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यह केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। हमें इसके असली कारणों को समझना होगा और इससे लड़ने के लिए कारगर तरीके खोजने होंगे। यह समय है कि हम इस समस्या को गंभीरता से लें और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करें। हम अक्सर थकान को शारीरिक मेहनत से जोड़ते हैं, काम पर लंबा दिन, कड़ी कसरत या नींद की कमी। हालांकि ये कारक भूमिका निभाते हैं, लेकिन थकान केवल एक शारीरिक घटना नहीं है। यह हमारी मानसिक स्थिति से गहराई से जुड़ा है। यह इस बात से प्रभावित होता है कि हमारा दिमाग ऊर्जा को कैसे परसीव और मैनेज करता है। अपने दिमाग को एक सोफिस्टिकेटेड एनर्जी कंट्रोल सेंटर के रूप में सोचें। यह लगातार आपके आंतरिक और बाहरी वातावरण का मूल्यांकन करता है। यह गणना करता है कि कितनी ऊर्जा खर्च करनी है और कितनी बचाना है। आपके शरीर और दिमाग के बीच का यह जटिल इंटरप्ले आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स और आप कितना थका हुआ महसूस करते हैं, यह तय करता है। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक बिल्ट इन गवर्नर है, एक क्लेवर मैकेनिज्म जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो। यह गवर्नर आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर की लगातार निगरानी कर रहा है। जब यह सेंस करता है कि आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं या किसी संभावित खतरे का सामना कर रहे हैं, तो ब्रेक्स लगाता है। द गवर्नर मॉडल बताता है कि हम बिना जोरदार शारीरिक गतिविधि के भी थका हुआ क्यों महसूस करते हैं। मानसिक तनाव, भावनात्मक उथल पुथल या बोरियत भी गवर्नर को ऊर्जा कंजर्व करने के लिए ट्रिगर कर सकती है, जिससे थकान की भावना पैदा होती है। इस इंटरनल रेगुलेटर को समझना हमारे एनर्जी लेवल्स को समझने और मैनेज करने के लिए जरूरी है। हमारे दिमाग प्लेजर की तलाश करने और दर्द से बचने के लिए बने हैं। यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण रही है। आज के डिजिटल युग में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अवसरों से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया लाइक्स, अनगिनत मनोरंजन और हर चीज के लिए क्विक फिक्सेस। यह सब हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजित करता है। चाहे वह एक त्वरित समाधान हो, एक गोली हो या तेजी से परोसा गया फास्ट फूड, ये सभी चीजें हमें तुरंत संतुष्टि प्रदान करती हैं। ये आसानी से मिलने वाले रिवॉर्ड्स हमारे दिमाग को उन गतिविधियों की तुलना में आसान जीत को प्राथमिकता देने के लिए ट्रेन करते हैं, जिनमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है और डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रदान करते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है जो हमें कठिन कार्यों से दूर करता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का यह निरंतर पीछा एक दुष्चक्र क्रिएट करता है। हम जितना अधिक इसमें फंसते हैं, उतना ही अधिक हम इसे चाहते हैं और यह एक लूप बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जितना अधिक हम इंडल्ज करते हैं, उतना ही हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन के उन क्विक हिट्स को क्रेव करता है, जिससे हमें बार बार उसी संतुष्टि की तलाश होती है। यह एक प्रकार की लत बन जाती है, जिससे उन कार्यों में संलग्न होना मुश्किल हो जाता है जिनमें ध्यान, अनुशासन और डिलेड रिवॉर्ड्स की आवश्यकता होती है, जैसे पढ़ाई करना। यह हमारे ध्यान को भटकाता है और हमें लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम करना, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, भी कठिन हो जाता है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक धैर्य और अनुशासन खो देते हैं, या यहां तक कि सार्थक बातचीत करना, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में शामिल होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान बार बार भटकता है। यह हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है और हमें गहरे संबंध बनाने से रोकता है। बहाने बनाने का फॉर्मूला, दिमाग के अंदर का सच। हमारे दिमाग में क्या चलता है जब हम किसी काम को टालते हैं? आइए जानते हैं। थकान से प्रेरित होकर टालमटोल करना अक्सर आपके दिमाग के 2 प्रमुख क्षेत्रों के बीच की लड़ाई होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका तार्किक योजनाकार, जो आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, और लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और तत्काल पुरस्कारों से प्रेरित होता है। यह हिस्सा आपको तुरंत संतुष्टि देने वाले कार्यों की ओर खींचता है। जब आप किसी चैलेंजिंग टास्क का सामना करते हैं, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसके महत्व को पहचानता है और इससे निपटना चाहता है। यह आपको बताता है कि यह कार्य आपके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि लिम्बिक सिस्टम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लुभा हुआ आपसे आसान, अधिक मनोरंजक विकल्प चुनने का आग्रह करता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर समय बिताना या वीडियो देखना।
सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना, वीडियो देखना या बस थकान से हार मान लेना, यह सब आपके लिम्बिक सिस्टम की चालें हैं। जब आप थकान महसूस करते हैं और हार मान लेते हैं तो यह आपके लिम्बिक सिस्टम की जीत होती है। यह आपको आराम और आनंद की ओर खींचता है। जितना अधिक आप इन इंपल्सेस को मानते हैं उतना ही आपका लिम्बिक सिस्टम मजबूत होता जाता है। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। इस टग ऑफ वॉर में लिम्बिक सिस्टम उतना ही मजबूत होता जाता है जिससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ता है। यह संघर्ष आपके दिमाग में लगातार चलता रहता है जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन का विरोध करना कठिन हो जाता है। यह एक निरंतर संघर्ष है, लेकिन इसे समझना और इससे निपटना संभव है। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने लिम्बिक सिस्टम की चालों को पहचानना होगा। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं। इससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होगा और आप प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पा सकेंगे। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपको एक संतुष्टि का अनुभव होगा जो आपके लिम्बिक सिस्टम को भी संतुष्ट करेगा। इस तरह आप अपने दिमाग के दोनों हिस्सों को संतुलित कर सकते हैं और टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने दिमाग को नया रूप देना, थकान से प्रेरणा तक। पुरानी थकान पर काबू पाने के लिए दो तरफा दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपनी मानसिकता को बदलना और अपने व्यवहार को बदलना। अपने उद्देश्य को परिभाषित करके प्रारंभ करें। वास्तव में आपको क्या प्रेरित और उत्साहित करता है? एक बार जब आप अपने वाई पर क्लैरिटी प्राप्त कर लेते हैं तो अपने जुनून के साथ अलाइंड, स्पष्ट, विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। इन बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। याद रखें, यहां तक कि छोटी जीत भी डोपामीन के रिलीज को ट्रिगर करती है, सकारात्मक व्यवहार को रीइंफोर्स करती है और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव। कदम उठाना। थकान से निपटने के लिए आपको पूरी तरह से जीवन में बदलाव की जरूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या में छोटे, टिकाऊ बदलावों को शामिल करके शुरुआत करें। नींद की स्वच्छता को प्राथमिकता दें। एक नियमित नींद कार्यक्रम स्थापित करें। एक आरामदेह सोने का समय दिनचर्या बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपका शयन कक्ष रेस्टफुल स्लीप के लिए अनुकूल है। अपने शरीर को फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार दें। अपने दिन में नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करें, भले ही वह बस ब्रिस्क वॉक हो या कुछ स्ट्रेचिंग हो। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव भी आपके एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल वेलबीइंग पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। ध्यान और योग। अपने अंदर के बैटरी चार्जर को ढूंढना। ध्यान और योग थकान के खिलाफ आपकी लड़ाई में शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। ध्यान आपके मन को शांत करने, तनाव को कम करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। योग माइंडफुल ब्रीथिंग के साथ शारीरिक मुद्राओं को जोड़ता है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आपके शरीर के प्राकृतिक ऊर्जा चक्रों को रेगुलेट करने में मदद मिल सकती है, जिससे आप पूरे दिन अधिक संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अजय ऊर्जा की आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। याद रखें, थकान पर काबू पाना एक जर्नी है, रेस नहीं। अपने प्रति दयालु रहें, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। थकान के पीछे के विज्ञान को समझकर अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए सचेत विकल्प बनाकर और छोटे टिकाऊ बदलावों को अपनाकर आप अपनी ऊर्जा, एकाग्रता और जीवन के लिए उत्साह को डोकाज सकते हैं। अजय ऊर्जा की आपकी यात्रा आज से शुरू होती है।